आज की पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रेम का चांद जो महाराज जी खिले, हम भी उस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो। कुछ प्रेम हमारे अंदर भी आ जाए, इसीलिए हम अपने परमहंसों के चले हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। अपने सतगुरु महाराज नारायण दास जी के पास रह रहे थे, कैसे उनकी जब पुत्र वधू का धाम गमन हो गया, वे अपने महाराज जी से, सतगुरु महाराज से बहुत भयभीत से हो गए। तो महाराज जी ने कहा जाओ कुछ घूम आई, चल देते हैं वहां से। बाहर ही, सोनगिरी के बाहर ही एक गुफा थी। पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी, उसमें जाके रहते हैं। कैसे ध्यान लगाना शुरू करो। वहां से गाड़ियां निकलती हैं, गाड़ियों की रोशनी उनके मुख पर पड़ती है। बहुतों बार मना किया, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। कहते महाराज जी ये सड़क आपकी नहीं, हमारा काम तो चलना। पर अचानक एक अधिकारी जो था अंग्रेज, उसकी गाड़ी जा रही होती है। एक गाड़ी रुकती है, दूसरी रुकती है, ना जाने कितनी गाड़ियां रुक जाए। बहुत कोशिश करने पर देखते हैं कि गाड़ी का इंजन फेल। सबकी गाड़ियों की एक ही दशा। तो उनको याद आता है कि यहाँ एक महाराज जी रहते हैं, उन्होंने हमें मना कितनी बार किया, लेकिन हमने उनका कहना नहीं माना। सब जाकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं महाराज जी अगर आप कहो तो हम यहाँ बोर्ड लगवा देते हैं, कोई यहाँ पर हॉर्न भी नहीं बजाएगा। महाराज जी की कृपा से गाड़ियां सब चली जाती हैं, बोर्ड लग जाता है। महाराज जी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन नियम ही बन जाता है कि वहां उस चोट जहाँ चट्टान है उसको भी प्रणाम करते। आज बहुत ही भव्य मंदिर उस स्थान पर तैयार है। महाराज जी वहां से निकल पड़ते हैं, चलते चले जा रहे हैं। घने जंगलों में से एक गांव आ जाता है। गांव के अंदर, बाहर ही महाराज जी गांव में कभी नहीं रहते। कैसे वहां जब गांव के बाहर रह रहे होते हैं तो वहां पर एक आदमी आता है, कहता है महाराज जी आप यहाँ बैठे हुए हो, आप कुछ खाने को ले लीजिए। महाराज जी कहते नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं रात के समय जब कुछ खाता ही नहीं, आप क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो। महाराज जी के उन्होंने बहुत किया तो थोड़ा सा दूध ले लिया उन्होंने, पाव भर। रात को उन्होंने कहा कि महाराज जी जहाँ एक शेर आता है, आप किसी ऐसी जगह चले जाइए सुरक्षित स्थान पर। महाराज जी ने कहा तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आधी रात का समय होता है तो सब पशु पक्षियों में एक आवाज सी आने लगती है, तो पता चलता है कि जो
शेर आ चुका है। उन्होंने एक खिड़की खोली, कहा महाराज जी आप अंदर आ जाइए, शेर आ चुका है। कहने लगे कोई चिंता नहीं। शेर आता है, उनके पास आता है, चला जाता है। दूसरी बार आता है, वो भी दर्शन करके चला जाता है। तीसरी बार फिर से आता है, चला जाता है। प्रातःकाल जैसे ही पांव फुटती है, वो आदमी निकल करके आता है, चरणों में गिरता है, कहता महाराज जी आज आपके कारण ही हमारी गाय बच गई, नहीं तो आज हमारी गाय जरूर चली जाती, आप यहीं ठहरिए। कहने लगे मैं आपका नौकर नहीं हूं, यहाँ ठहरूंगा, जहां मुझे मेरे सदगुरु महाराज ले जाएंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। निकल पड़ते हैं गांव से। निकलते हुए एक गांव में कैसे पहुंचते हैं, वहां पर रोने की बहुत आवाज आती है। एक आदमी से पूछा कि यहाँ रोने की आवाज क्यों आ रही। कहने लगे यहाँ की एक महिला है, उसके जवान बेटे को सांप ने काट लिया। महाराज जी उसको देखने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं, वो ले जाता है, जबरदस्ती, जाना नहीं चाहते। वो औरत ने जैसे महाराज जी को देखा, चरणों में आकर के गिर गई और कहने लगी महाराज जी आपको ही मेरे बेटे को ठीक करना पड़ेगा, मेरे बेटे को आप ही ठीक कर सकते। बहुत महाराज जी ने मना किया, लेकिन उसने उसके चरण नहीं छोड़े। महाराज जी के मुख से अचानक निकल गया, प्रातः काल तक आप इसको जलाना नहीं, सब सदगुरु महाराज सब ठीक कर देंगे। वहां से निकल जाते हैं। अब सारे परिवार वाले कहते हैं कि बहुत देर हो गई, अभी कुछ नहीं हुआ, ये ठीक होने वाला नहीं, जब इसकी मृत्यु हो चुकी तो कहाँ से ठीक होगा। अगर इसमें से बदबू आनी शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगी। वो लेकिन नहीं महिला मानती। प्रातः काल ऐसा हुआ कि वो जैसे ही सूरज की किरणें निकली वो ठीक हो जाता। अब सारा गांव उनको ढूंढता है, लेकिन महाराज जी तो निकल चुके थे। वहां एक ऐसे गांव के पास पहुंचते हैं जहां बहुत ही सुंदर गांव था। वहां पर देखते कि कुछ अधिकारी लोग रहते हैं, वहां वहां पहुंच जाते हैं अंदर जाकर के। महाराज जी कहते हैं महाराज जी आप अंदर कैसे आ गए। कहने लगे बस हमारी तो जैसे जहां ले जाते हैं हम चले जाते हैं। कहते हैं कि आपको उनके साथ कुरान पक्ष पर इतनी बातें होती हैं कि वो जो वहां का अधिकारी था वो एकदम दंग रह जाता। अब जैसे ही वहां से आगे निकलते हैं तो गुरु भाई मिल जाते हैं उनको। गुरु भाई कहते हैं कि आपको महाराज जी ने याद किया है, चल देते हैं उनकी आज्ञा पा करके। जैसे ही वहां पहुंचे सौंदगिरी में, नारायण दास महाराज जी ने, उनका चेहरा इतना भयभीत, बहुत गुस्से वाला। कहने लगे अब जितना बड़ा हो गया है कि तो मुर्दों को भी जिंदा करने लगा। चुप रहते हैं, डर तो जाते हैं। कहते उसके जगह अब कौन मरेगा। कहने लगे मैं मरूंगा। उन्होंने खुद कैसे अपनी आसन तैयार कर लिया, लिपोच करके कुशा बिछा दी और लेट गए। महाराज जी ने भी उसके ऊपर एक कफन के रूप में एक चादर डाल दी। अब कुछ ही देर में उनकी सुरता जो है अंदर की खुल गई। उनको राज्य ने कैसे दर्शन दिया और कहा कि तुम अब झंडू दत्त नहीं हो, अब तुम कौन हो। राम रतन, तुम्हारे अंदर रतन बाई की वासना है, तुम आज से राम रतन बाई हो, राम रतन दास जी हो। अब महाराज जी की कृपा से कैसे धनी के दीदार होते हैं, उनको धाम धनी उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और एक दो दिन के बाद ही उनका जो अपना महाराज जी का बेटा था वो उनका धाम गमन हो जाता है। उनको सुंदर वस्त्र देकर के, कमंडल देकर के विदा कर देते, चल देते हैं वहां से। सतपुड़ा की पहाड़ियों से चलते हुए निकल करके जा रहे हैं। वहां एक ताप्ती नदी आ जाती है, ताप्ती और माजरा नदी, जहां पर उसका मिलन होता है। देखा वहां पर एक मेला लगने जा रहा था, चतुर्दशी पर बहुत भारी मेला लगता था। उनकी अंतर्दृष्टि ने देख लिया कि यहाँ कुछ होने वाला है। वहां के अधिकारियों के पास जाते हैं, वहां के थानेदारों के पास जाते हैं, सबको कहते हैं कि यहाँ मेला मत लगाइए, यहाँ मेला मत लगाइए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। कहने लगे कई वर्षों से जहाँ मेला लगता है, तो आज भी मेला लगेगा, कुछ नहीं होने वाला, आप निश्चिंत हो जाइए। बाहर जाकर के ध्यान में डूब जाते हैं। कुछ ही समय बाद चतुर्दशी की रात जब मेला भरा होता है बहुत अधिक, ना जाने कैसे बादलों की गरजने की आवाज आती है। ऐसे लगता है कि कैसे बादल फट गए हो, और वहां पर वो नदी पानी में इतना उफान आता है
कि जितने भी लोग पशु सब वहां डूब जाते, लाशें ही लाशें नजर आती। महाराज जी का दिल इतना द्रवित हो जाता देख करके, एक एक अधिकारी को जाकर के कितना डांटते कि तुम्हारे कारण ही यही हुआ, आखिर ये पापों का गुनाह तुम कैसे भुगतान करोगे। वो भी थानेदार भी वहां के दंग रह जाते कि जो आज दिन तक कभी नहीं हुआ, कि कैसे होगा। अब वो वहां से भी चल देते, चलते हुए जाते एक ऐसे खुड़गुडेश्वर गांव में पहुंच जाते हैं। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान था। वहां एक शिव जी का मंदिर था, वहां एक महंत थे। महंत ने देखा कि एक महात्मा जी आए, वो उनको लेकर के अंदर चले जाते हैं। कहते कि आप भोजन करोगे? कहते हैं हाँ कर लेंगे। उनके लिए वो भोजन तैयार करते हैं। जब भोजन तैयार करके उनके सामने रखा जाता है, कहते कि आप नहीं करोगे? कहते नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। कहते क्यों, आप क्यों नहीं करेंगे? तो कहते कि नहीं, मैं भोजन 17 दिन से मैंने त्याग रखा है। कहने लगे तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि यदि एक 17 दिन का भूखा मुर्दा मेरे लिए भोजन बनाएगा तो मैं भोजन कभी भी नहीं करता। जैसे उन्होंने देखा कि ये अब भोजन तो नहीं करेंगे, अतिथि देवो भव समझ करके उन्होंने उसके साथ भोजन कर लिया। उनका नाम था रामानंदी। अब उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा ये हाल, ये क्या कारण, क्या तुम भोजन नहीं करे? उसने अपनी सारी स्थिति बताई कि कैसे मैंने एक जल में एक सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, जिस कारण से मेरा ये हाल हो गया और मेरी तिल्ली बढ़ गई। क्योंकि सिद्धियां यदि प्राप्त ना हो तो ये उल्टा काम करती है, उनके अंदर एक रोग पैदा कर देती है। और वो तिल्ली का रोग इतना, उनका पेट बढ़ चुका था, 15 उतनी उससे दुखी थे कि मैं अपना प्राण ही त्याग दूं, भोजन करना बंद कर दिया था। प्रातःकाल उनके वैद्य जी भी आते हैं, वैद्य जी ने उनको दवाई भी दी। वैद्य जी को पकड़ लेते, बताओ इनको रोग क्या है? वो कहता है कि सच मानो तो मुझे भी नहीं पता इनको रोग कौन सा है, दवाइयां मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यदि आप दवाइयां दे रहे हो तो इनका रोग क्यों नहीं ठीक हो रहा? उनका जब मुझे पता ही नहीं चलता रोग क्या है। अब वो वैद्य तो डर के मारे भाग जाता है। वो सोचते हैं या तो कोई दीवाना है या उच्च कोटि का ये महात्मा है। उनकी वो कहते हैं आप कैसे यहाँ पर आए, कैसे घूम रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तो संसार के कष्टों को दूर कर रहा हूँ, तुम्हारे भी कष्ट दूर करने के लिए। उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे बहुत तंग करेगा, बहुत भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज जी ने सोचा इनका वैद्य भी चला गया और मुझे इसका रोग ठीक करनी। अब उनको परम धाम की कैसे औषधि के रूप में वो परम धाम का रस पिलाना शुरू करते हैं, क्योंकि तो जहर को भी उतार देते हैं। उनका जो कुछ ही दिनों में तिल्ली उनकी ठीक हो जाती है। अब वो वहां से जाना चाहते हैं पर रामानंदी उनको जाना नहीं देते, बहुत आग्रह करते, कुछ दिन तक वो रुक जाते हैं वहां पर और फिर उनके साथ वो भी चलते हैं। एक गांव में पहुंचते हैं, गांव में एक चर्चा करनी शुरू करते हैं। पटेल नामक था, पटेल, वो बहुत ही सोच आता है आकर के, कहते आओ, वहां एक गांजे का भी पेड़ था। कहने लगे चलो मैं तुम्हें फूल बाग ले चलता हूँ, नूर बाग ले चलता हूँ। वो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है आपके जो फूल बाग और नूर बाग है मैं कल देखने आऊंगा, थानेदार भी आएगा। कहते चलो अब थानेदार को भी लेके आना, उसको भी दिखाएंगे। अगले दिन वहां उस थानेदार को लेकर के आ जाता है। वो एक मुसलमान था। उनको कहते हैं कि तुम किसको, जबरूद को देखना चाहते हो, असराफिल जबराइल को देखना चाहते हो, या लहूत को देखना चाहते हो, या आप उसके अंदर भी हाहूत को देखना चाहते हो, उनको हौज कौसर को देखना चाहते हो, जोए को देखना चाहते हो, सबको उनको दर्शन करा देते। आखिर उन्होंने तो, महाराज जी ने तो पहचाना नहीं ये कौन है। बाद में पता चलता है ये वही थानेदार था जिसको उन्होंने मना किया था, ताप्ती नदी के किनारे पर, पांचर नदी के जहां संगम था, वहां आप मेला मत लगाइए। वो चरणों में गिर जाता है, 10 रुपए भी देता है। कहते मैं इन पैसों को लेकर के क्या करूं? कहने लगा एक बार नहीं, अब तो मैं रोज दर्शन करना। इस तरह से बहुत से गांव के लोग वहां आते हैं और एक गांव के लोग उनको बुलाते हैं कि आप हमारे गांव में आइए। कहते जरूर आऊंगा। उनके गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का एक एडू नाम का था, क्योंकि वर्गों में बंटा हुआ गांव था। कहने लगे मैं तो उसी एडू नाम के जो वहां का आदमी है उसी के घर जाऊंगा। बिना बुलाए उनके घर चले जाते हैं। वो भोजन करवाना चाहता है, कहते नहीं भोजन नहीं करूंगा, भोजन मैं तब करूंगा जब आप सब मिलकर के मुझे भोजन कराएं। चरणों में गिर जाता है,
कैसे वहां सभी मिलकर के भोजन करते, सबको प्यार करते हैं महाराज जी। ऐसा नहीं सोचते कि जिनके घर मुझे उसके घर में नहीं जाना जहां किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मोमिन लिखे मोमिन से कहो तो आमीन। परम धाम के मोमिन वहां भी चले जाते हैं जहां किसी ने बुलाया भी ना। वहां पहुंच करके अब आगे कैसे चलते हैं, आगे मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे गांव से कैसे उनको पालकी पर बैठा करके गांव गांव पर सुंदर साथ अपने घरों में वहां लोग ले जाते हैं, कैसे सुंदर वहां जागनी का कार्य चलता है। कोई दिन यात्रा करते करते महाराज जी और रामानंदी साई खेड़ी जा पहुंचे। वहां पर 300 वर्ष की अवस्था के एक महात्मा रहा करते थे, जिनका नाम था केशवानंद परमहंस। वह पूर्णतः नगर रहा करते थे। उनकी आंखों की भौहें तक सफेद पड़ गई थी। दांत होने न होने से उनकी बोली ऐसी हो गई थी किसी को समझ में नहीं आती थी। जब वह बोलते थे तो उनका मुंह बंदर की तरह हो जाया करता था। अधिक उम्र वाला होने के कारण दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता था। वह हमेशा अधलेटे से रहते, स्वयं उठ नहीं पाते थे। जब कोई उठाता तभी बैठ पाते। एक बार एक धनवान व्यक्ति की लड़की उनके दर्शन करने के लिए आई। उसकी वेशभूषा पूर्ण विदेशी थी। वह कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड से लौट कर आई थी। परमहंस हंस जी ने जब उस लड़की को खड़े हुए देखा तो उसे हाथ से संकेत देकर बुलाया। जब वह निकट आकर बैठ गई तो उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। फेरते फेरते उनके मुख और बाहों को भी छू लिया। बस फिर क्या था, लड़की का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तमतमाते चेहरे के साथ पैर पटकते हुए वह घर चली गई। वह लड़की पाश्चात्य संस्कृति के रंग से इतनी रंग चुकी थी कि परमहंस जी के पवित्र मनोभावों को वे समझ पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। त्रिगुणातीत पुरुषों की लीला को समझना बहुत कठिन है। जो उच्च कोटि के त्रिगुणातीत अर्थात 3 गुणों से जो परे हो जाती है, परम स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, यदि वे किसी को स्पर्श भी कर देते हैं तो उनमें मनोविकार का लेश भी नहीं रहता, क्योंकि वो तमोगुण से ग्रसित नहीं होते, रजोगुण से ग्रसित नहीं होते। इसी कारण से वो अगर किसी को स्पर्श कर देते हैं तो मनोविकार नहीं होते उनके अंदर, और जो जिनको छू लेते हैं उनके अंदर भी मनोविकार नहीं रहता। इसके विपरीत सामान्य मनुष्य भले ही किसी को ना छुए किंतु वे अपने को मनोविकार रूपी अग्नि से नहीं बचा पाते। आप कहीं बैठे हो, बस में बैठे हो, यदि आपके पास कोई ऐसा आदमी बैठ जाए जो मनोविकार से ग्रसित हो, आपको अंदर ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर विकार है, इस आदमी की जो सोच है वो अच्छी नहीं है। और कुछ लोग बैठते हैं, पता चल जाता है कि इनके अंदर कुछ नहीं है, आप बड़े आराम से वहां बैठते हो। इसी तरह से वो जो महाराज जी थे, उन्होंने जैसे ही उस लड़की को छू दिया तो उसको बहुत गुस्सा आता है। किस तरह से आगे चलती है आप आगे सुनेंगे। जिनकी टर्न है सुंदर साथ जी उसको सुनाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। घर जाकर अपने पिता को रो रो कर सारी बात बताई। उसने पिता को यह बात अच्छी तरह बताई कि वे दर्शन के योग्य नहीं हैं। उनके मन में पाप में वासना है। बेटी की शिकायत से पिता का क्रोध 7वें आकाश पर पहुंच गया। धन की गर्मी ने उनके क्रोध को और बढ़ा दिया। उससे अपने मन में यह निर्णय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस महात्मा को यहाँ से भगाना ही है। उस लड़की के पिता ने अंग्रेज कलेक्टर से शिकायत की, हुजूर, यह आश्रम गुंडों का निवास है, उन सबको वहां से बाहर निकालना चाहिए। मेरी बेटी वहां गई थी, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। डोंट वरी, आई विल सी। वो कलेक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उन लोगों को, तुम चिंता मत करो। कहकर अंग्रेज स्वयं ही उस आश्रम में जा पहुंचा। वह परमहंस जी की गादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने ना तो परमहंस जी को प्रणाम किया और ना कोई आदर सूचक शब्द ही बोले। उस अंग्रेज के साथ लड़की का पिता भी था।
पहली बार उन दोनों की दृष्टि 300 वर्ष की उम्र वाले मानव पर पड़ी थी। अंग्रेज कलेक्टर ने अपने सिर पर टोपी पहन रखा था। परमहंस जी ने उससे वह टोप मांगा। उसने वह टोप उतार कर दे दिया। किंतु यह क्या? परमहंस जी ने उसी टोप के अंदर मूत्र त्याग किया और उस अंग्रेज को अपने सिर के ऊपर रखने के लिए कह दिया। परमहंस जी की इस करतूत को देखकर सभी लोग चकित थे। यह कार्य तो उस अंग्रेज कलेक्टर का प्रत्यक्ष अपमान था। अंग्रेज के साथ गए हुए सभी छोटे अधिकारियों की त्योरियां चढ़ गई। लड़की के पिता उस सेठ का तो बुरा ही हाल हो गया। उसने जिलाधीश से कहा, मैंने आपसे जो पहले ही कहा था वह आपने प्रत्यक्ष देख ही लिया। इन्हें अभी डंडे लगाकर इस आश्रम से भगा दीजिए। परमहंस जी ने वह टोप एक छोटे से अधिकारी के हाथ में दे दिया और वह उसे अंग्रेज कलेक्टर को दे देवे। जैसे ही वह टोप अंग्रेज के पास पहुंचा, उसमें चमेली के सुगंधित फूल दिखाई पड़ने लगे। लोगों की आंखें उस समय आश्चर्य से फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि टोप के सिर पर रखते ही उसमें से चमेली के सुंदर फूल झड़ने लगे और वातावरण में चारों ओर मीठी सुगंध फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। सभी के मुख से वाह वाह निकल पड़ी। अब तो उस अंग्रेज अधिकारी ने सेठ को कड़ी नजरों से देखा। सेठ सहम गया। उसे ऐसे लगा जैसे कि वह जीवित ही मर गया हो। जिलाधीश ने सेठ को बुरी तरह से डांटा। तुम इन्हें गुंडा कहते हो, जबकि वास्तव में तुम ही गुंडे हो। इनको परमात्मा का ही स्वरूप समझो। यदि इन्हें कोई भी कष्ट हुआ तो तुम्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। यह कहकर उस अंग्रेज कलेक्टर ने परमहंस जी को प्रणाम किया और चला गया। इस लीला के बाद परमहंस जी के प्रति सभी के मन में बहुत अधिक आदर सत्कार की भावना आ गई। वर्तमान जगत अज्ञानता के अंधकार में इतना डूबा हुआ है कि परमात्मा को भले ही ना पहचाने, लेकिन चमत्कार दिखाने वालों पर सर्वस्व समर्पण कर देता है। तो सुंदर साथ जी स्वामी जी हमें इस कोटेशन से यही समझाना चाहते हैं कि जो आज का समाज है ना, उसे चमत्कार बहुत पसंद है। अगर हमारे साथ में एक अच्छे सन्यासी बैठे हैं जो परात्म अध्यात्म में बहुत ऊंचे उठ चुके हैं, हमें परमात्मा से हमारा साक्षात्कार भी करा सकते हैं, हमें आगे अच्छे पद पर ले जा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ एक चमत्कारी सन्यासी या बाबा बैठे हैं, तो लोगों का झुकाव सन्यासी चमत्कारी की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि सभी को मायावी सुख चाहिए। तो वो तो सब चमत्कार से ही मिलते हैं। तो जब दोनों में कंपैरिजन होता है तो भीड़ जो ज्यादा है वो चमत्कारी बाबाओं की तरफ ज्यादा लगती है, क्योंकि उसी में लोगों को आनंद आता है। दीदी और समझाना इसका। बढ़िया, ठीक है। कुछ दिनों तक परमहंस जी के आश्रम में महाराज जी और रामानंद जी साथ साथ ठहरे, उन्हें चल दिए। कभी वह पैदल चलते तो कभी वाहन का भी सहारा ले लेते। अंत में प्रयागराज त्रिवेणी पहुंच गई। त्रिवेणी पार करके वह कई किलोमीटर दूर तक चले गए। मार्ग में एक महात्मा जी की कुटिया देखकर रामानंद जी ने वहां ठहरने के लिए आग्रह किया। दोनों ही एक अतिथि के रूप में ठहर गए। थोड़े से संपर्क मात्र से रामानंद जी उस महात्मा से घनिष्ठता कर बैठे। बातचीत के क्रम में उस महात्मा ने पूछा, आप लोग ट्रेन में बिना टिकट के ही चलते हैं या पैसे से टिकट लेकर? हम तो बिना टिकट के ही चलते हैं। और रामानंद जी ने कहा, आप कैसे महात्मा हैं कि अपना खर्च स्वयं नहीं चला सकते? मुझे देखिए, जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ठाट बाट के साथ जाता हूँ, क्योंकि मैं तांबे को शुद्ध सोने के रूप में परिवर्तित कर लेता हूँ। रामानंद जी उस महात्मा के जाल में फंस गए। चोरी छिपे तांबा गलवाने के वे नगर में पहुंचे। सुनारों ने कहा कि यदि हमारे सामने ही बनाओगे तब हमें यह रहस्य बताओगे, तभी हम तांबा गला सकेंगे। दोनों चोरी छिपे ही बनाना चाहते थे, अतः वापस लौट आए। महाराज जी से छिपाकर दोनों ही तांबे से सोना बनाने के संबंध में बातें करते रहते थे। रामानंद जी जाल में फंस चुके थे। उन्हें अब परमात्मा की भक्ति में से कोई लेना देना नहीं रह गया था। उन्हें उठते बैठते सोते जागते केवल स्वर्ण की ही चिंता
का ही चिंतन रहता था। सन्यासी, सच्चा सन्यासी वही है जो सोने और मिट्टी में संबुद्ध रखे। सन्यास लेकर भी यदि स्वर्ण का मोह सताता रहा तो वह अपराध सन्यास पर दाग लगाने वाला होता है। इस कोटेशन में ये कहा गया कि सन्यासी जो है उसको किसी भी चीज से का कोई लोभ मोह नहीं होता। उसे, उसके लिए मिट्टी हो चाहे सोना हो, सब एक सम बराबर है, क्योंकि उसका ध्यान तो परमात्मा की तरफ लगा होता है। वो तो अध्यात्म की राह पर चल पड़ता है। तो उसे किसी अमूल्य मूल्य चीज है, मूल्यवान चीज है, सोना है, चांदी है, या कुछ भी है, उसके साथ उसका कोई लगाव नहीं होता। वो तो बस अपनी भक्ति में ही लीन रहता है और एक सादा सा जीवन बिताता है। उस जाल साथ साधु के फंदे में पड़कर रामानंद जी ने अपना साफा, कंबली और चद्दर भी दे दी। एक दिन जब वे प्रातःकाल उठे तो देखा कि साधु तो 9-11 हो गया। रामानंद जी ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। महाराज जी ने चुटकी लेते हुए कहा, रामानंद, सोना बनाने की कला सिखाने वाले तुम्हारे गुरुदेव तो चले गए, अब शेष जीवन कैसे भी काटोगे? रामानंद जी अपने अपराध बोध से ग्रसित था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह तो पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा था। अपने वस्त्रों को खो देने का उन्हें बहुत ही कष्ट था। सन्यासी समाज का सर्वप्रिय व्यक्ति होता है। यदि वह ही धर्म की मर्यादा का हनन करे तो समाज पतन निश्चित है। जिस दिन भारत के लाखों सन्यासी स्वयं को धर्म की कसौटी पर खरा सिद्ध कर देंगे तो उस दिन पृथ्वी पर आध्यात्मिकता का स्वर्गीय साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। दीदी आप समझाओ इसको अच्छे से। कहते हैं कि सन्यासी समाज का सर्वप्रिय व्यक्ति होता है। जिसने संन्यास ले लिया, घर से निकल पड़े, अगर वह ही मर्यादा का हनन करने लगे, जो मर्यादा उनको पालनी चाहिए वो मर्यादा को नहीं पालें, बल्कि क्या करें, माया की तरफ भागने लगे, तो क्या होगा? समाज का भी पतन हो जाएगा। कोई भी हो, अगर वो यही सिद्धियां प्राप्ति करनी शुरू कर दें, सोने से तांबे से सोना बनाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? समाज सोचेगा कि ये तो यही काम करते हैं, तो अध्यात्म में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देखते हैं, आप हरिद्वार की तरफ चल जाइए, आगे नीलकंठ की तरफ, इतने महात्मा आपको मिलेंगे, सिर्फ किसके लिए भाग रहे होते हैं? मैंने बहुत देखा उनको। एक दिन देखा बहुत भाग रहे महात्मा, पूछा कि ये सारे कहाँ जा रहे हैं? कोई सेठ आया है तो वहां उसने कुछ अपनी दक्षिणा देनी है, तो उसको उनको चिंता थी कि हमें दक्षिणा लेनी है, जितनी जल्दी जाके लाइन में लगेंगे उतनी जल्दी मिल जाएगी। अगर वो ही लोग ऐसे पैसों के पीछे भागेंगे, किसी को आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं, 70,000 से भी कितना ज्यादा महात्मा अगर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कई रूप में, तो ये लोग समाज को कैसे सुधारेंगे? यदि ये सारे लोग अध्यात्म में चले जाएं, सबको उस परमात्मा की पहचान कराएं, तो हमारा देश क्या सभी सुधर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ही किसका साम्राज्य हो जाएगा? आध्यात्मिकता का साम्राज्य हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी घर से निकलते हैं तो उनको चाहिए कि वो परमात्मा की भक्ति करें, सारे संसार वालों को एक परमात्मा के झंडे के नीचे लाएं। सब परमात्मा की भक्ति जब एक ही करने लगेंगे तो सब सुधर जाएंगे। इसी बात को उन्होंने सच्चे सन्यासी की परिभाषा क्या है इसमें उन्होंने बताई। दीदी एक वो जो पन्ना जी में लच्छीदास जी का जो कुंडा लगा हुआ है उसका भी उदाहरण हाँ वो भी है। आप दे तो दो। उन्होंने तो सोना बनाने की कला से उन्होंने बनाने थोड़ी किया था, उसकी हाँ मणि कुंड में अपनी जो मणि थी गिरा दी थी कि नहीं, अगर मंदिरों को भी सोने से जड़ दिया गया तो लोग किसको देखने जाएंगे? श्रद्धा नहीं रहेगी। जो आज हमें श्रद्धा है, वहां पर लोग कौन बाहर के लोग आते, चारों तरफ दुकानें लग जाती, बड़ी बड़ी होटल बन जाते, यहाँ तक कि सिपाही जितने पुलिस वाले वहां चारों तरफ घूमते। होटलों में होता क्या है? मीट मछली और शराब का दौर चलता। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको सोने का नहीं बनाना। विषय में लड़ाइयां किस बात के लिए? सोने के लिए तो होती हैं। लोग तो सोने की ईंटें भी उखाड़ करके ले जाते, और वहां चारों तरफ पहरेदारी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए उन्होंने
इसको मना किया है कि नहीं, रसायन से कभी भी सोने बनाने की कला नहीं सीखनी चाहिए। प्रणाम जी। वहां से चलकर महाराज जी मुर्जापीर पहुंचे। कुछ दिनों वहां ठहरकर वैद्यनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। लगभग 8 किलोमीटर से घर पर यह बहुत ही पवित्र स्थान था। उसमें निवास करने के मात्र वैराग्य उत्पन्न होने लगता था। ध्यान में भी प्रगति बहुत शीघ्र होने लगती थी। कुछ दिन रामानंद जी ने के साथ वहां रहकर महाराज जी ने आगे चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट देवगिरी नामक एक साधु से हुई, जो बहुत से ही प्रेम भाव वाले थे। गांव गंगा किनारे किनारे चलते हुए नाम खेड़ी घाट पर पहुंचे, जहां से आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम से चारों ओर एक भयानक जंगल था, जिसमें बहुत से जानवर रहा करते थे। इस आश्रम में स्वामी चंद्रशेखर जी परमहंस सूक्ष्म शरीर में से विवरण किया करते थे। कभी कभी किसी भक्त को उनका दर्शन हो जाया करता था। जब वे आश्रम में विवरण करते थे, उनकी खड़ाओं की आहूट सुनाई पड़ती थी। भक्तजन परमहंस की महिमा गाते रहते थे। उनके पुत्र का नाम शंकर राव था। शंकर राव की पत्नी बहुत ही सती सावित्री स्त्री रही थी। उसके पुत्र का नाम था आवेकर नाथ। आश्रम में पहुंचकर रामानंद और देवगिरी भोजन बनाने लगे। इनमें शंकर राव भी में पत्नी आई और बोली, भोजन में ही मैं बनाऊंगी, आप इस प्रकार का कष्ट क्यों करते हैं? जैसे ही और बनाते हैं वे वैसे ही आपका मैं बना लूंगी। बहुत बना करके पर भी किसी का नहीं मानी। उसके बहुत श्रद्धा भाव भोजन बनाया। इस प्रकार वह प्रतिदिन ही भोजन बनाने की सेवा करने लगी। संसार में प्रत्येक रोग निदान इलाज संभव है, किंतु वह वहम का ही नहीं है। इस रोग की चपेट में आने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता। इसके कारण ही जाने कितने पर वृद्धाधाम होता है और कितने रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाने करते थे। एक बार महाराज जी ने सहित दोनों आश्रम में रुकते हैं ना, वहां पर एक शंकर राव जी थे और उनकी पत्नी एक साध्वी स्त्री थी और उनके पुत्र का नाम था अंकेश्वर नाथ। वो साध्वी थी। महाराज जी वहां पहुंचते हैं तो भोजन बनाने लगते हैं, तो वो मना करती है कि आप भोजन मत बनाइए, मैं जहाँ बाकी सबका भोजन बनाती हूँ आपके लिए भी भोजन बना दूं। वहां जो उनके पति थे इतने वहमी थे, कहते कि प्रत्येक रोग का इलाज है इस संसार में, लेकिन यदि किसी के अंदर वहम आ जाए, किसी के अंदर शक आ जाए, डाउट जिसे कहते हैं, तो उसका इलाज नहीं है। क्योंकि इस रोग में चपेट आने वाला कोई भी सुखी नहीं रहता। क्योंकि जब किसी के ऊपर आप शक करे हो बिना बात पे, पहले अपने अंदर गलत विचार लाओगे, तभी तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाओगे। अगर आप किसी को गिराना चाहते हो तो पहले आपको नीचे गिरना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को गिराओगे। यदि आप किसी को उठाओगे, पहले आप उठोगे तो तभी तो दूसरों को उठाओगे। इसलिए कहते हैं कि शक कभी भी नहीं करना चाहिए किसी का। सबका इलाज है, लेकिन वहम का इलाज नहीं है। ये अपनी साध्वी पत्नी पर आगे कैसे शक करेंगे, कैसे वहां झगड़ा होगा, आगे की इन बातों में बताया जाएगा। इसके कारण ना जाने कितनों पर वज्रघात होता है, कितने रिश्ते हमेशा के लिए ही टूट जाया करते हैं। ये एक ऐसा वज्र लेप है। वज्र लेप का मतलब होता है कि वज्र जैसे आपस में जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, सीमेंट जैसे जम जाता है। ये वहम भी उसी वज्र लेप की तरह है। अब उससे कई घर टूट जाते हैं। आप बहुत से परिवार देखेंगे जहां पर पत्नी पर कोई शक कर रहा है, कोई पति पर शक कर रहा है। कई शक वाली बात होती भी है और कई बिना बात पर भी शक की वजह से घर खराब हो जाते हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में इसमें बताया गया। बड़ी आगे। एक बार महाराज जी सहित दोनों महात्मा भोजन कर रहे थे।
वह देवी तीनों को भोजन करवाने में तल्लीन थी। इतने में शंकरराव आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को पुरुष की सेवा कर रही थी, पर फिर क्या था? उसके हृदय में द्रोणा का ज्वालामुखी दहक कर उठा। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। महाराज जी सहित दोनों महात्मा को भोजन कराने के पश्चात देवी शंकरराव ने के पास पहुंची और बोली, आइए आप भी भोजन कर लीजिए। उन महात्माओं को दिखलाओ और उनकी सेवा करो। मुझे भूख नहीं। चली जाओ यहाँ से, मुझसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उस समय वह लौट आई, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः पति के पास जाकर भोजन के लिए निवेदन किया। शंकरराव पुनः उत्तेजित होकर अब शब्दों को बौछार कर लगा, खबरदार, जो तुम मेरे पास आई, जाओ उन महात्माओं के खिलाओ और सेवा करो। एकमात्र उन्हीं से तुम्हारा संबंध है। इस प्रकार आरोप सुनकर वह देवी स्तब्ध रह गई। उसके मन रोष का सा प्रकट हुआ। अपने पुत्र अंकेशराव को तो कुछ खिला दिखा दिया, किंतु स्वयं भूखी रही। समय गुजरने एवं अपने मन को शांत करने के लिए उसने झांझा उठाकर भजन गाना शुरू कर दिया। आपकी धरोहर है। ओंकारेश्वर ने शांत भाव से उत्तर एक दिया। मिनट अनु, वहीं से पढ़ो, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई। मैंने किया भी, मगर उधर बाद में। शंकरराव के अंदर का राक्षस जाग उठा। वह अचानक ही अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसके बाल पकड़कर लातों और घूंसों से मारने लगा। साथ ही साथ अश्लील से अश्लील गालियां भी देते जाता था। मारपीट का शोर सुनकर ओंकारेश्वर सहित आश्रम के सभी लोग आ गए। शंकरराव ने अपने पुत्र से कहा, ओंकारेश्वर, मेरा तुम लोगों से अब कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम भी मेरे लिए मर गए। मेरे रुपए और बिस्तर लेकर आओ। ओंकारेश्वर ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, धन तो आपकी धरोहर है। आपकी जब भी इच्छा हो उसे ले सकते हैं। कृपा करके मत जाइए। आपके जाने से संसार में हमारी बहुत अधिक बदनामी होगी और हमें दुखी होना पड़ेगा। किंतु शंकरराव क्रोध के वशीभूत था। किसी के समझाने का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। विवश होकर ओंकारेश्वर ने उसके सभी रुपए और बिस्तर लाकर दे दिए। शंकरराव अपनी रोती बिलखती पत्नी को छोड़कर चले गए। 8 दिन पूर्व परमहंस जी ने स्वप्न में दर्शन देकर शंकरराव को समझाया था कि परमात्मा का भजन करो और किसी बात की चिंता नहीं करो। तुम्हारा पुत्र ओंकारेश्वर एक दिन बहुत उच्च महात्मा बनेगा। शाम का समय था। शंकरराव स्टेशन की ओर जा रहा था। मार्ग में पल पल बाघ आदि हिंसक जंतुओं का भय बना रहता था। जैसे ही वह मार्ग के मध्य में पहुंचा, पीछे से उसे सुनाई पड़ा, ठहर, कौन है जो भागा हुआ जा रहा है? यह सुनते ही वह घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ा, किंतु सिर पर छड़ी की मार पड़ी, जिससे खट की आवाज हुई। मार खाते ही शंकरराव धरती पर गिर पड़ा। उन्हें सुनाई पड़ा, क्यों रे, तुम्हें होश नहीं आया? 1 हफ्ते पूर्व ही मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन मूर्ख, तुझे बात जरा भी समझ नहीं आई। यह वाक्य पूरा होते ही सिर पर फिर खट की आवाज के साथ छड़ी की मार पड़ी। उसके बाद तो दनादन छड़ी पड़ने लगी। अब शंकरराव का बहुत बुरा हाल था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने जमीन पर बिस्तर फेंक दिया और इधर उधर भागने लगा। छड़ी की मार कभी कमर पर पड़ती तो कभी सिर पर और कभी नितंबों पर। मारने वाला दिखाई भी नहीं पड़ता था, केवल खट की आवाज आया करती थी। पिटते हुए शंकरराव को परमहंस जी की आवाज सुनाई पड़ी, किसी पुण्यात्मा पर कलंक लगाकर तू ऐसे ही चला जाएगा क्या? तूने एक महात्मा को कलंकित करने का प्रयास किया है। यहाँ से चलकर उनसे क्षमा मांग। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शंकरराव जमीन पर लेटा हुआ चीख रहा था। उन्हें उसे ये शब्द सुनाई पड़े, चलो अभी आश्रम वापस। साथ ही कमर में लात की मार भी पड़ी। अब तो शंकरराव बिस्तर लेकर आश्रम की ओर भाग पड़े। इधर पत्नी का बहुत बुरा हाल था।
वह रो रो कर अपने पति को पुकार रही थी। इतने बुरे आरोप को देखकर रामानंद और देवगिरी ने महाराज जी से कहा कि हमें यहाँ से चुपके से चल देना चाहिए। इस पर महाराज जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार के आरोपों को लेकर हम कहाँ जाएंगे। जिसने यह मिथ्या आरोप लगाया है, जब तक उसे समझ में ना आ जाए तब तक जाना ठीक नहीं है। इतने में रोती हुई वह देवी आई और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, आप तो मेरी हालत देख ही रही हैं, फिर भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? 8 दिन पहले ही परमहंस जी ने उन्हें सावचेत कराया था कि मुझको अपने से दूर न समझो और भजन किया करो, लेकिन उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। अब तो हमें कोई भी सहारा दिखाई नहीं पड़ता। महाराज जी ने उसे दुखी देखकर समझाया, अब शांत हो जाओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति को जब परमहंस जी ने स्वप्न में सावचेत किया था, तो वे ही उसे लौटाकर भी लाएंगे। तुम केवल अपनी आत्मा के प्रियतम का भजन करती जाओ। एक घड़ी के बाद ही सबने देखा कि शंकर राव शराबी की हालत में अपने सिर पर बिस्तर रखे हुए आश्रम के अंदर आ रहे हैं। डंडे की मार खाकर उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। जैसे ही वे परमहंस जी की समाधि के सम्मुख आए, जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे किसी पहलवान ने दाव लगाकर पटक दिया हो। शंकर राव के मुख से चीख निकल गई। सभी लोग दौड़कर उनके पास आए तो वह बेहोश पड़ा हुआ था। शंकर राव की पत्नी ने उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया और पंखे से हवा करना शुरू किया ताकि होश आ जाए। थोड़ी देर के पश्चात जब उसने आंख खोली तो उसकी पत्नी बोली, ऐसा लगता है कि आज अवश्य ही आपको परमहंस जी के दर्शन हो गए हैं। धीमे स्वर में शंकर राव बोला, दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत मार लगाई है। बेटे ओंकारेश, कहाँ हो तुम? पिताश्री, मैं तो आपके सामने ही हूँ, आदेश कीजिए। बेटे, यदि तुम्हारे पैर में जूता है तो उससे मेरी पिटाई कर। इससे तुम सेवा समझो या हुक्म, किंतु जी भर के पिटाई करो। पुनः अपनी पत्नी के पैरों की ओर देखते हुए बोले, यदि तुम्हारे पास जूता है तो तुम भी मार लो। मुझसे अधिक पाखंडी और अधम व्यक्ति इस संसार में कहीं भी नहीं है। इस प्रकार वह बैठे बैठे घंटों तक पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। जब सभी आरोप शंकर राव ने वापस ले लिए, तब महाराज जी ने देवगिरी तथा रामानंद जी से कहा, अब अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर प्रस्थान करने का समय है। अपना अपना सामान उठाकर तीनों वहां से चल पड़े। सभी ने अपने मन में ठान लिया था कि दरभंगा से होते हुए कोलकाता चलेंगे। चलते चलते वे ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे। उसमें शिवलिंग पर स्वर्ण पत्र चढ़ा हुआ था। सभी वहीं पर कुछ दिनों के लिए ठहर गए। अगले दिन रामानंद ने कहा, आज राजा का किला देखने की इच्छा है। इस बात पर महाराज जी बोले कि पत्थरों की मूर्तियों से हमें अब तक तो कुछ प्राप्त हुआ नहीं। अच्छा होगा यदि किसी चेतन प्राणी का ही दर्शन कर लिया जाए। रामानंद जी को महाराज जी की बात अच्छी लगी। किले में ही राजा रहता है, इस प्रकार किला देखने जाने से दोनों का दर्शन हो जाएगा। रामानंद जी राजा से मिलने की युक्तियां बतलाने लगे। कभी कहते कि पत्र लिखा जाए, उसे द्वारपाल को दिया जाए, द्वारपाल राजा को देगा तो दर्शन होंगे। कभी कहते कि यदि द्वारपाल की कृपा हो जाए तो दर्शन होंगे। महाराज जी थोड़ी देर तक उनकी युक्तियां सुनते रहे, लेकिन कोई भी युक्ति उन्हें पसंद नहीं आई। महाराज जी की दृष्टि में राजा एक साधारण मनुष्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उन्होंने रामानंद जी से स्पष्ट कह दिया, आप लोग मेरे साथ चलकर देखिए, मैं कैसे आप लोगों को राजा से मिलाता हूँ। जब राजमहल के द्वार पर ये लोग पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया और बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राजा से मिलने के लिए। पीछे हटिए, यहाँ कोई राजा नहीं रहता। तो क्या यहाँ की गद्दी सुनी रहती है? यह सुनकर अपनी आंखें लाल करते हुए द्वारपाल बोला, कहीं गद्दी भी सुनी रहती है? उस पर युवराज विराजमान है। ये कहकर द्वारपाल चुप हो गया। उसके चुप हो जाने पर महाराज जी ने कहा, जब राजा नहीं है तो युवराज से ही चलो मिल लेते हैं। द्वारपाल अब समझ गया कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, अंदर अवश्य जाएंगे, तो रोकने के उद्देश्य से बोला, वे लटकती हुई तलवारी राजा की ही हैं। आप उनके दर्शन करके ये मान लीजिए कि हमने राजा के दर्शन कर लिए। महाराज जी ने व्यंग पूर्वक तेज शब्दों में उत्तर दिया, पहरेदार, क्या हम लोहे के दर्शन करने के लिए आए हैं? राजा भी तो आखिरकार मानव ही है। तुम्हारे कहने मात्र से परमात्मा तो नहीं बन जाएगा। तुम इस प्रकार के बड़े बड़े बोल ना बोलो, तुम जरा होश में रहकर बोला करो। क्या तुम यही समझते हो कि हमें आज तक कोई राजा मिला ही नहीं? अब द्वारपाल कुछ नरम पड़ा और बोला, महाराज अब चुप हो जाइए,
राजकुंवर अभी स्नान करके एक महल से दूसरे महल में जाएंगे, तब आप दर्शन कर लीजिएगा। महाराज जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो राजकुमार के गुजरने के 5 मिनट पहले हमें बता देना। अच्छा, ये कहकर द्वारपाल अपने पहरे पर चला गया और ये लोग निश्चिंत होकर बैठ गए। सबने ये मान लिया कि पहरेदार समय पर अवश्य सूचना देगा। कुछ देर के पश्चात द्वारपाल जल्दी जल्दी धीमे शब्दों में कहने लगा, अरे खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ। उसकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि वह खड़े होने के लिए क्यों कह रहा है। सभी उसका मुख देखने लगे। इतने में राजकुमार एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा घुसा। राजकुमार के जाते ही द्वारपाल भुड़कने लगा, तुम लोगों ने युवराज का अपमान किया है। जब वे आए तो तुमने खड़े होकर उनका सम्मान क्यों नहीं किया? मैंने खड़े होने के लिए बार बार संकेत किया था। महाराज जी समझ गए कि बिना किसी कारण के ये बकता जा रहा है, इसे रोकना होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, चुप रहो। तुम्हें कहा नहीं था कि राजकुमार के आने से 5 मिनट पहले सूचित कर देना? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर दो। तुम्हें तब देखना चाहिए था हम उनका अपमान करते हैं या सम्मान। रामानंद, चलो यहाँ से। इस पागल से बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिसका द्वारपाल ही ऐसा पागल है, उस राजा का क्या हाल होगा? ये कहकर सभी ने राजमहल छोड़ दिया और बाहर एक पत्थर पर आकर बैठ गए। राजकुमार ने सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने द्वारपाल को बुलाकर डांटा, तो किस अधिकार से महात्माओं को डांट रहा था? क्यों तुम मेरे ऊपर पाप का बोझ चढ़ाना चाह रहा था? जब मैं बाहर निकला तो तुमने उन्हें खड़े होने के लिए क्यों कहा? तुम ही बताओ कि हमें मस्तक झुकाना चाहिए या महात्माओं से झुकवाना चाहिए? जब उन्होंने 5 मिनट पहले सूचित करने के लिए कहा था, तो तुमने उन्हें सूचना क्यों नहीं दी? दोष तो तुम्हारा है और उल्टे डांटते दूसरों को हो। जाओ, उन्हें आदर पूर्वक ले आओ, अन्यथा तुम्हें इसकी सजा भोगनी होगी। द्वारपाल भागा भागा महाराज जी के पास आया और बोला, महात्मा जी, आप तीनों को राजकुमार बुला रहे हैं। द्वारपाल का चेहरा ही बता रहा था कि उसे काफी डांट पड़ी है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। महाराज जी ने उससे स्पष्ट रूप से कह दिया, अब युवराज से मिलने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। यदि तुम्हारे युवराज हमें लेने आए तो भी हम नहीं जाएंगे। न तो हम कोई अपराधी हैं और न इस राज्य की प्रजा। हम अपनी इच्छा से गए थे और अपनी इच्छा से चले आए। हमारे साथ क्यों व्यर्थ की बातें करते हो? यहाँ से चले जाओ, हमें युवराज से नहीं मिलना है। आश्चर्य में डूबा हुआ द्वारपाल वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति राजमहल के अंदर से आया और उसने बताया कि कुंवर साहब ने आप सबकी बातें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने द्वारपाल को डांट कर भेजा था कि उन्हें आदर पूर्वक लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद महाराज जी देवगिरी और रामानंद के साथ ओंकारेश्वर मंदिर में आ गए और कई दिनों तक रहे। रे मन, तू सम्राटों के सम्राट, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, उस सच्चिदानंद परब्रह्म से क्यों नहीं मिलना चाहता, जिससे मिलने की इच्छा करने पर कोई रोकने वाला नहीं है और कोई यह भी कहने वाला नहीं है कि महाराज श्री अभी सो रहे हैं, इसलिए मिल नहीं सकते। इस कोटेशन में बताया जा रहा है, अपने मन को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि इस झूठी दुनिया के राजाओं और महाराजाओं से मिलने से बहुत लाख गुना बेहतर है कि हम अनंत ब्रह्मांडों के पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी से मिलने की अगर इच्छा करें तो ना तो वे कभी हमें रोकेंगे और ना हमें कभी वहां से कोई ऐसा प्रश्न या ऐसा कुछ जवाब आएगा कि अभी रुको, वो अभी नहीं मिल सकते। तो जब इतने बड़े पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, तो इस झूठे जगत के राजा से मिलने में क्या फायदा है? क्यों ना हम उन्हीं से मिलें जो हमारी आत्मा के सच्चे हामिद हैं। बाकी किरण आंटी समझाएं कोटेशन। दरवाजा धाम, किरण दीदी। बिल्कुल ठीक बात कह दी अनु, बहुत अच्छा बता दिया। यही कुछ तो है लिखा हुआ। राज्य की मेहर सब पर। आगे और सुंदर साथ। जयकारा लगाते आगे कल पढ़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। अब इनका कैमरा शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शमे गम अपनी भी खुशियों की सहर
हो जाए, शमे गम अपनी भी खुशियों की सैर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी हम भी अंगना है तेरी, अपनी कोई गैर नहीं। हम भी अंगना है तेरी, अपनी कोई गैर नहीं। चाहे थोड़ा ही सही, चाहे थोड़ा ही सही, कुछ तो इधर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी, शेरपुर वाले तेरी। प्रणाम जी। आप मेरे साथ बोलो। बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे, बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे। चाहे थोड़ी ही सही, कुछ तो इधर हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजर करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरी, पता नहीं ठीक से बोला नहीं। महाराज जी ना अक्सर कानपुर में वो रहती थी, तो उनका घर मंदिर के बिल्कुल सामने था। तो वो क्या करती थी, प्रातः काल सुबह सुबह उसको आदत थी, उसके पति उठते थे उससे पहले उठ करके नहाती थी, और नहा करके महाराज जी वहां जो भी होता मंदिर की सेवा करती। जब महाराज जी आते तो उनकी सेवा करती रहती थी। तो एक बार उसके पति बाद में उठते थे, उनके उठने से पहले अंगीठी जलाती, भोजन बना करके तैयार कर देती थी। सुबह उठ भी जाना, मंदिर भी सेवा करके आना, घर भी खाना बना देना। एक दिन वो निकली वहां से, तो उसके पति को पता चल गया कि ये मंदिर चली गई है, महाराज जी आए हुए हैं वहां पर। वो जाकर के मंदिर में क्या करती है, महाराज जी को नहलाती है। महाराज जी बड़े लाड़ थे, लाडले थे सुंदर साथ के, बहुत लाड करती थी सभी। कह रही है मैंने महाराज जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, सब कुछ किया। उसका पति आकर के खिड़की में से देख रहा है और घर चला गया, वापिस लौट गया। तो किसी ने जब निकली वहां से, किसी ने कहा तेरा पति ना वहां झांक रहा था। अब उसने सोचा कि आज तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि उस दिन कोई, वैसे तो और भी महिलाएं आ जाती थी, सुंदर साथ आ जाते थे, उस दिन तो कोई भी नहीं आया। आज सोचने लगी आज तो जैसे ये अपने शंकर राव जी की मार पड़ती है ना, कहती आज मुझे वैसे ही मार पड़ेगी। बहुत मारते थे इसके बाद, इतना उसको मारते थे, लेकिन उसका ईमान इतना पक्का था। घर पहुंची, उसने कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी आज क्या हुआ। कहने लगे महाराज जी, वो उसके पति, क्या आज बहुत सी महिलाएं आई हुई थी और सेवा कर रही थी। अब उसको महाराज जी नहीं दिखे कि वो वहां कोई नहीं है। उसको ऐसा लगा कि बहुत हैं और वो अकेली नहीं है वहां पर। महाराज जी की इतनी मतलब हो गई कि उसके पति को कुछ दिखा ही नहीं कि वो नहला रही है, क्या कर रही है। ऐसे लगा कि औरतें हैं वहां सेवा कर रही हैं, तो कोई है ही नहीं वहां पर। ऐसे ही उसने कहा महाराज जी आप ना आज हमारे घर आ जाना, लेकिन घर आना शाम से पहले पहले आ जाना, मेरा पति आ जाएगा ना उससे पहले आप होके चले। कहने लगी ठीक है महाराज जी। कहने लगे मैं आ जाऊंगा। अब वो घर गई, घर जाके के सुंदर सेजा तैयार कर दी, पलंग बिछा दिया, चादर बिछा दी, फूल तोड़ के ले आई, मालाई बना दी,
बिछा दिए तैयार करके, सुबह से बैठी है। शाम हो गई, 6-5 बज गए। अब उसका दिल की धड़कन बढ़ने लगी, महाराज जी तो आई नहीं, अब कैसे होगा। अब उसने देखा पति आ जाएंगे, इससे पहले उसने फटाफट फूलों को इकट्ठा करके रख दिया, और क्या कहते हैं, पलंग से चादर उठा दी, गद्दा उठा दिया, पलंग उठा के साफ कर दिया। अभी उसके पति देव जी घर आ गए तो उसने चाय वाय पिलाई, जो भी करना था। इतने में क्या देखा, महाराज जी सभी सुंदर साथ को इकट्ठा करके लटकते मटकती चाल में चले आ रहे। अब वो तो डर गई, कांपने लगी, ये क्या महाराज जी उस समय आ रहे हैं। और दरवाजे पे खड़ी हो गए, देखा कि महाराज जी तो खड़े हो गए। इतने में क्या देखते, उधर से एक रेडियो चल रहा था, आवाज क्या आ रही थी, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारो मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। आंखों ही आंखों में देख रहे हैं लाजवंती बहन जी को, उसकी आंखों में तो डर, कांप रही है वो। महाराज जी अंदर आ गए, वही पलंग पे फटाफट सी चादर बिछा दी, अपने पति को हार देती है, कहती है अब महाराज जी को पहना। महाराज जी को वो तो चाहता ही नहीं था, बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करता, पर जैसे तैसे समाज को देखते हुए उसने गले में डाला। वो इधर उधर, कहती महाराज जी क्या करते हो, मैंने आपको सुबह बुलाया था, अब चले आए। महाराज जी ने इतनी हंसी की, कह रही है मैं तो जो डरी, लेकिन राज्य की मेहर से कुछ भी नहीं। महाराज जी उनके घर से चले गए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी आप कुछ कह रहे? नहीं, मैंने तो वो उस समय भजन की जो लाइन थी ना वो चल रही थी, तो उसके बारे में ही किया था। बिगड़ी बन जाती है और रंज भी मिट जाते हैं, बिगड़ी बन जाती है और रंज भी मिट जाते हैं, चाहे थोड़ी ही सही, चाहे थोड़ी ही सही नजरें करम हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरें करम हो जाए। हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं, हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं। मेहरबानी जो तेरी हम पे अगर हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरें करम हो जाए, शामे गम अपनी भी खुशियों का सहर हो जाए, शेरपुर वाले तेरे। मेरे